नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। तो ट्रेनिंग बनेगी अब टर्निंग पॉइंट, जी हां, कांग्रेस के लिए। अब बीजेपी इस पर कहती है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए साहब। और जब बात हो राजनीति की तो हर कदम पर नीयत भी तोड़नी पड़ती है। तो क्या कांग्रेस अब बीजेपी की राह पर चल रही है? बीजेपी ने जब अपने विधायकों और सांसदों मंत्रियों को ट्रेनिंग दी, जो कि आप जानते हैं 14 जून से 16 जून तक थी, तब कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। और अब वही कांग्रेस ब्लॉक से जिला तक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह संगठन निर्माण है या संगठन से सत्ता तक पहुंचने की नकल है? क्या कांग्रेस खुद को बीजेपी जैसा अनुशासित और विचारधारा आधारित संगठन बना पाएगी? ऐसे कई सवाल कर रहे हैं। या फिर ये सिर्फ चुनावी जो मजबूरी है, कहीं ना कहीं चुनाव के तहत जो मजबूरियां देखने को मिलती हैं उसके तहत उठाया गया कदम है। एक तरफ बीजेपी जो ये कह रही है कि कांग्रेस में नेतृत्व है ही नहीं, और दूसरी ओर कांग्रेस जो खुद की रीब्रांडिंग कर रही है, संगठन को विचारधारा से जोड़ने का दावा करती है। ट्रेनिंग से कांग्रेस मजबूत होगी या फिर ट्रेंड होकर फिर से हार जाएगी? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ट्रेनिंग में क्या कुछ खास होगा, उन सवालों का भी जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि क्या कहते हैं माननीय जो लोग बुद्धिजीवी होने के साथ साथ पढ़े लिखे भी हों, कांग्रेस की विचारधारा से अवगत हों, कांग्रेस की विचारधारा एकता और अखंडता को आत्मसात करने वाला उनका विचार हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्रशिक्षक नियुक्त किया जाएगा, ताकि प्रदेश भर में वो जाके प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें और घर घर कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो। लीडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन जो कि कांग्रेस था, वो लीडर लेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं, नेतृत्व विहीन कांग्रेस अब कार्यकर्ता की ओर जा रही है। अरे भाई, कांग्रेस कभी भी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल रहा ही नहीं। अब चूंकि नेता नहीं है तो नकल कर रहे हैं कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल की, तो नकल तो कर लोगे। वैचारिक अनुष्ठान के लिए विचार चाहिए, विचार कहां से लाएंगे? समर्पित कार्यकर्ता चाहिए, वो कहां से लाएगी कांग्रेस? प्रशिक्षण वर्ग के लिए प्रशिक्षण देने वाले मार्गदर्शक चाहिए, वो कहां से लाएगी कांग्रेस? नकल तो कर लोगे, अकल कहां से लाएगी कांग्रेस? तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ प्रतिभा विक्टर जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। वंदना त्रिपाठी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रमेश शर्मा हमारे साथ है, ये वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास ही जाना चाहूंगी। मैडम, लगता है आपको कि कुछ इस ट्रेनिंग से टर्निंग पॉइंट आएगा? कांग्रेस की जितनी भी रणनीतियां होती हैं या देश में जो हाल है कहीं ना कहीं कांग्रेस का? जी हाँ, देखिए, ये जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, ये संगठन सृजन का कार्यक्रम है, जिसमें कांग्रेस पार्टी एक नया संगठन खड़ा कर रही है, जिसमें कि जिला सबसे पहले चुनाव हो रहा है जिला अध्यक्ष का, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष और पंचायत लेवल तक ये जाएगा। तो जो जिला अध्यक्ष का चुनाव है, उसमें जो योग्य है, बुद्धिजीवी है, शिक्षित है, संगठन के प्रति जो वफादार है और जो कांग्रेस की विचारधारा से जो जुड़े हैं, लगातार कई सालों से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे जो युवक है, जो कार्यकर्ता है, वो खुल के आगे आकर एआईसीसी ऑब्जर्वर जो एआईसीसी से नियुक्त किए गए हैं, उनके पास आके अपना स्वयं का बायोडेटा, अपने बारे में बात करेंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे। तो ये सारे कार्यकर्ताओं के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं संगठन की ओर से। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटी जगह से, कौन बड़ी जगह से, कौन अमीर है, कौन गरीब है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो योग्य है, जो समर्पित है, वो जाके अपना बायोडाटा स्वयं एआईसीसी ऑब्जर्वर को देगा। वो एक पैनल तैयार करेंगे 6 लोगों की, और वो पीसीसी के ऑब्जर्वर के साथ मिलकर उस पैनल को संगठन में आगे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, और इसी प्रोसीजर से ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य वार्ड अध्यक्ष तक और पंचायत लेवल तक इसका चुनाव होगा। तो कांग्रेस पार्टी एक नई ऊर्जा भर रही है, संगठन के नया लेवल तैयार कर रही है कि नया और ऊर्जावान व्यक्तित्व सामने उभर कर रहा है, जो आगे चलकर 2028 की जो चुनाव की तैयारी। नहीं मैम, मेरा सवाल है कि देखिए, बात ट्रेनिंग की हो रही है, आप किस तरह से यहाँ पर लोगों को जोड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को या तमाम लोगों को? आप चाहते हैं कि कांग्रेस और स्ट्रांग बने, इसके लिए तमाम काम कर रहे हैं।
सवाल है कि मैडम जो ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग से कहीं ना कहीं कांग्रेस एक टर्निंग पॉइंट ढूंढ रही है, और बीजेपी जब वो टर्निंग पॉइंट, ये कहते हैं ना, ट्रेनिंग कर रही थी पचमढ़ी में, तो लगातार इल्जाम कांग्रेस की ओर से लग रहे थे कि अब इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें करते हैं। तब कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस ही उठा रही थी, लेकिन अब खुद अगर ट्रेनिंग दे रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती अब? अभी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई नहीं है। अभी तो हमारा चुनाव हो रहा है, एक कलेक्शन हो रहा है, एक ढूंढा जा रहा है कि कौन योग्य है। उसके बाद गठित होगा, गठन के बाद प्रशिक्षण शुरू होगा। अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है। पहले गठन होगा, चुनाव होगा, गठित होंगे, उनका नॉमिनेशन होगा कि कौन किसको बनाया जाना चाहिए, किसकी सर्वसम्मति से किसका नाम आ रहा है। गठन होने के बाद प्रशिक्षण शुरू होगा। जो कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण विभाग है, उसके पास इस बात की जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो जितने भी जिला अध्यक्ष है या उसके अंडर की जो भी कार्यकारिणी है, ब्लॉक अध्यक्ष है, उनको फिर वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये हमारी प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर अनुशासन की बात की गई थी। वो अनुशासन सिखा रहे थे कि जिस तरीके से उनके पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के बोल बिगड़ रहे थे, किस तरीके से उनका आचरण और व्यवहार जनता के साथ हो रहा था, तो वो सिखा रहे थे कि भैया इस तरीके से व्यवहार न करे, इस तरीके से अपना सामने लेके न आए। तो वो उनको अनुशासन सिखा रहे थे। हमारे यहाँ अभी गठन हो रहा है, उसके बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हमको अनुशासन सीखना, हमारे कार्यकर्ता खुद ही इतने अनुशासित है कि हमको नहीं लगता कि उनको इस तरीके से जो भाषा उनकी बिगड़ती नहीं है, तो हमें उनको भाषा सिखाने की जरूरत नहीं। खुद स्वयं अनुशासित है, प्रशिक्षित और बुद्धिजीवी हमारे यहाँ वर्ग जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमें उस लेवल का प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं है। ठीक, वंदना जी आपका जवाब देना चाहती है, बोलिए वंदना जी। हाना जी नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, प्रतिभा जी आपको भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार की ये बात कर रही हैं कि हम अनुशासन देने की अनुशासन सिखाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इनको शायद ज्ञान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व के बाद सदैव प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है। ये कोई पहली बार नहीं है। और प्रशिक्षण वर्ग का मतलब ये नहीं है कि अनुशासन की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारी पार्टी में जो नए विधायक बनते हैं, नए करता आते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की संरचना है उसके विषय में, किस प्रकार से हम कार्य करते हैं, हमारी कार्य पद्धति, अनुशासन के साथ साथ पंच निष्ठाएं, भारतीय जनता पार्टी जिस विचार पर काम करती है, राष्ट्रवादी सोच पर काम करती है, उन सब के विषय में सिखाया जाता है। इस बार हमने कुछ और चीजें ऐड ऑन करी थी, जैसे टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। और अगर ये शिक्षा देना, ये सिखाना, अगर हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, तो हमारी पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता आता है, कोई नया विधायक बनता है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से 5 लाख लोगों ने पलायन किया था और भारतीय जनता पार्टी में 4 लाख से ऊपर कार्यकर्ता आए थे, तो अगर हम उन्हें भारतीय जनता पद्धति के बारे में सिखा रहे हैं, हमारा काम करने का क्या वर्किंग स्टाइल है वो बता रहे हैं, क्या शासन की, तो कांग्रेस पार्टी में कितना अनुशासन है ये सबको पता है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने पर्यवेक्षकों से लड़ जाते हैं। इनकी एक पार्षद लव जिहाद में लिप्त पाया गया है, जिसके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जो यहाँ वहां घूम रहा है और जिसको संरक्षण देने का काम बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। ये इनकी पार्टी का अनुशासन है। लव जिहाद के द्वारा जो बेटियों का जीवन बर्बाद कर रहा है, उसको ये लोग पार्षद का टिकट देते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। और ये संगठन की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि लव जिहाद को आगे बढ़ाने वाले इस तरह के लोगों को किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? अभी तक इतने दिन हो गए, अभी तक उन्हें पार्टी से निकाला क्यों नहीं गया? और भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी नेतागण के विषय में आप बात करेंगे, तो हमारे सारे नेता से कार्य करते हैं। प्रशिक्षण वर्ग में चाहे सांसद हो, विधायक हो या फिर हमारे संगठन के नेता, सब कार्यकर्ता भाव से गए, सबने टाइम मैनेजमेंट सीखा, समय पर सोना सीखा, डिजिटल मीडियम से दूर रहने को, उन्हें फोन उनके सारों के बंद रहते थे जब वो प्रशिक्षण करते थे। कहीं ना कहीं एक डिजिटल डिटॉक्स भी हमने उन्हें सिखाया। और 3 दिन तक सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर वहां प्रशिक्षण कर रहे थे। न कोई सांसद की भांति था, न कोई विधायक की भूमिका में था। सब भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ कार्यकर्ता थे और सबने ये सीखा कि भारतीय जनता पार्टी की शैली क्या है। अगर इन्हें ये गलत लगता है,
अगर योग सिखाना गलत लगता है, जीवन जीने नेताओं को अगर ये सिखाया जाता है कि हितैषी कार्य कैसे किए जाते हैं, जनता के साथ कैसे अपना संवाद और संपर्क स्थापित किया जाता है, हम तो सदैव संपर्क और संवाद की बात करते हैं। हम तो अपनी पार्टी के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको जनता के साथ 24 घंटे 7 दिन संपर्क और संवाद में रहना है। ये कोई नई चीज तो है नहीं। प्रशिक्षण हम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पचमढ़ी में हम प्रशिक्षण कर रहे हैं। हमारे तो बूथ स्तर पर, हमारे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हमेशा इस प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएगी? आपकी तो कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है। आप अपना मंथन करिए कि जो आप लिफाफा बंद नाम भेजने वाले हैं वो तय हो पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यवेक्षकों की बातों का विरोध आपके नेता कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपके जिला अध्यक्षों के नाम तय हो पाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पर्यवेक्षकों को कुछ दिनों बाद अपनी बोरिया बिस्तरा समेट के यहाँ से भागना न पड़े, कि जिस तरह से आपके कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों के आपके यहाँ ऑब्जर्वर्स के क्या सम्मान है, ये सबको दिख रहा है। और इस बात को प्रतिभा जी आप नकार नहीं सकती। हर जगह से वंदना जी, प्रतिभा जी कुछ कह रही हैं। खबरें रोज मीडिया में आ रही हैं। ठीक, बताइए प्रतिभा जी। जी, मैं वंदना जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि ये अपने जबलपुर के मंडल अध्यक्ष को देख लीजिए कि किस तरीके से एक महिला को लाकर उन्होंने नौकरी का झांसा दिया और उसके साथ वो जोर जबरदस्ती करके देह व्यापार करा रहे थे। ये अपने जिला पंचायत सदस्य के पति, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता देख लीजिए कि किस तरीके से सड़कों पे इतना गंदा प्रदर्शन कर रहे। तो भारतीय जनता पार्टी तो इतना मतलब कि बिल्कुल कहना चाहिए कि गलत इल्जाम प्रतिभा जी, मैं आपकी बात को क्रॉस नेता हो, कार्यकर्ता सड़कों पर इनके वीडियो आ रहे हैं और इनके जो मंत्री मुख्यमंत्री है वो अपने बोल पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं है। कोई अनुशासन वाली कार्रवाई करती नहीं है, उनको निकालते नहीं है और हम पे उंगली उठा रहे हैं। अगर आप एक उंगली हम पर उठा रहे हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ आती है। वंदना, उनको देखिए, विजय शाह जी को आपने निकाला, जगदीश देवड़ा जी को क्या आपने निकाला, या मनोहर ठाकर का इस्तीफा लिया, उनको निष्कासित किया, या वो जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे क्या उनको आपने निकाला? इतने गंदे काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा होते, तब आपको शर्म महसूस नहीं होती? आप हमें अनुशासन सिखा रहे हैं, आप उनको आचरण को सिखाइए, बाद में उनको अनुशासन सिखाइएगा। अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारे पर्यवेक्षक की क्या मान सम्मान है, तो हमारी बैठकें लगातार चल रही है। भोपाल में भी अभी बैठक हो रही है हमारे AICC ऑब्जर्वर की। आप सादर कंप्लीट करने दीजिए, आपके पास भी आऊंगी प्रतिक्रिया के लिए। वंदना जी रुकिए ना एक बार। हमारा अनुशासन है, इस तरीके से हमारा कार्यकर्ता AICC हो, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे वो वरिष्ठ नेतागण हो, चाहे वो जूनियर नेता हो, किस तरीके से सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाया नहीं जाता। आपके यहाँ सिस्टम है, आपके यहाँ पर्ची के द्वारा CM का चुनाव होता है, जबकि विधायक दल द्वारा CM का चुनाव होना चाहिए। वो सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिए। ऊपर से पर्चियां आती हैं आपके यहाँ, उसमें से एक पर्ची निकल है और वो CM बन जाता है। आपके यहाँ तो विधायकों को भी बोलने का अवसर प्रदान नहीं है। आपके यहाँ तो पूरा शोषण हो रहा है, कार्यकर्ता छोड़ो, आपके यहाँ तो विधायकों का भी शोषण हो रहा है। आपने तो उनको भी बोलने का अधिकार नहीं दिया। तो आप कौन से अनुशासन, कौन सी व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं? आप अपने संगठन में कार्यकर्ताओं को सम्मान दीजिए, उनको अधिकार दीजिए, और जो विधायक है उनको भी अधिकार दीजिए कि वो अपने विधायक दल का नेता चुने, न कि पर्ची के द्वारा आप CM बनाए। तो ये प्रथा आप बंद कीजिए। उसके बाद आप कांग्रेस को बताइए, कांग्रेस बहुत अनुशासित बुद्धिजीवी लोगों की पार्टी है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने आजादी दिलाई है। आप हमें मत सिखाइए कि किस तरीके से होता है, हम सब जानते हैं। ये तो किस तरीके से आपकी सरकार बनती है आप स्वयं भी जानते हैं। ये आप खुद भी जानते हैं। इस बात का मंथन आपको जरूर करना चाहिए। आप भी सोच लीजिए कि आप किस पार्टी की बात कर रही हैं। आपको भी इस पर बहुत विचार विमर्श करना चाहिए। यौन उत्पीड़न करने वालों को शीर्ष नेतृत्व बैठाया जाता है, हत्यारों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और आपकी पार्टी में लव जिहादियों को पार्षद की टिकट दी जाती है। आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकती। क्या होता है वंदना जी, ये सब आपके यहाँ होता है। अभी लेटेस्ट में देख लीजिए आपके यहाँ क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री जैसे पद पर विराजमान होते हैं तो टंचमाल और आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और आपकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जैसा व्यक्ति महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने का काम करता है। राधिका गीरा जैसी प्रवक्ता आकर चिल्लाती हैं कि मुझे
शराब पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप अपनी पार्टी की दुहाई मत दीजिए। आपकी पार्टी के लोग कितने चरित्रवान हैं और आपके भोपाल में जो कांड हुआ है अभी छात्राओं से, उसमें कौन से लोग जुड़े थे आपके सरकारी, वो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। आप वो सर्च कर लीजिए कि आपके कौन से सफेद पोशाक लोगों ने ये जो छात्रा जो हुआ था अभी कॉलेज में, किस तरीके से नशे में लड़के चल रहे, किस तरीके से कॉफी कैफे हाउस में नशे का एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, किस तरीके से कॉलेज की लड़कियों का आप दोनों को मैं रोकूंगी, रमेश जी के पास जाऊंगी क्योंकि आप दोनों जो है अपनी अपनी बात रख रही है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। दोनों को वक्त देती हूँ। रमेश जी के पास एक बार सवाल करें। रमेश जी देखिए, एक सेवाग्राम आश्रम 2021-22 में चला था, दिल्ली वर्कशॉप सितंबर 2019 में चली थी जिसमें ट्रेन द ट्रेनर्स था, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान चला था और ये एक और चला था मैसिव ट्रेनिंग, ये CWC स्तर पर चली थी। मध्य प्रदेश में, MP में अब सोशल मीडिया AI प्रशिक्षण कहीं ना कहीं चला। लगातार इससे जो अभ्यास हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं दिखाता ही है कि अभ्यास निरंतरता यहाँ पर दिखती है लेकिन कुछ ना कुछ आउटपुट निकल कर नहीं आता है देखा जाए तो। देखिए, उसका कारण ये है कि दोनों पार्टियों में, कांग्रेस में और भाजपा में एक आधारभूत अंतर है। कांग्रेस जो है वो मास बेस्ड पार्टी है, भाजपा जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। तो कैडर की अपनी विशेषता है, मास की अपनी विशेषता है। इसलिए भाजपा ने, या भाजपा का जो पूर्व स्वरूप रहा है जनसंघ, तब से ये प्रशिक्षण की उनकी नियमित प्रक्रिया रही है क्योंकि वो कैडर को अपने को तैयार करते हैं। यद्यपि कांग्रेस में कई बार प्रशिक्षण की बात उठी है, वो बाकायदा खुल करके राजीव गांधी जी ने भी कहा, वो पिछले दिनों मैंने राहुल गांधी जी का भी वक्तव्य सुना था कि संगठन की दृष्टि से कहीं ना कहीं हमको संघ और जन भाजपा जैसा हमको तैयार करना। और कांग्रेस में भी प्रशिक्षण का सबसे पहला प्रयोग, मैंने रिपोर्टिंग भी की है उसकी, राजीव गांधी जी ने किया था और उन्होंने देश भर में ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए थे। भोपाल में भी एक प्रशिक्षण शिविर किया था और उसके जो प्रभारी थे वो इस समय कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में चले गए। तो कुल मिलाकर के, लेकिन फिर भी जो आधारभूत अंतर है, मास बेस किसी पार्टी का होना, ये उसकी विशेषता भी है और ये उसकी कमजोरी भी होती है। एक बात जरूर दोनों पार्टियों में अंतर आता है, जो मास बेस्ड पार्टी होती है वो समय के अनुरूप बहुत सारे अपने स्टैंड चेंज करती है, लेकिन जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है, जो पहले दिन जो बात कहती है वो उस पर लगी रहती है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एक समय था कांग्रेस का सूत्र था वंदे मातरम, लेकिन समय के साथ उन्होंने उसको किनारे किया। एक समय था कि उन्होंने राम राज्य की बात की, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, राम तो काल्पनिक है और वो बात अलग है। एक समय था जब वो जातिवादी जनगणना का सबसे पहला विरोध कांग्रेस ने किया, फिर उन्होंने कहा कि जातिवादी होना चाहिए। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा कि पहले सही थे कि अब सही है, लेकिन समय के अनुरूप स्वयं को बदलना, तो ये जो है ये कांग्रेस की अपनी विशेषता रही है। लेकिन स्वाभाविक रूप से पिछले कुछ दिनों से एक बिखराव सा आ रहा है। कांग्रेस को अपने प्रशिक्षण के साथ साथ उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी सबसे पहले चर्चा करना चाहिए। एक समय हुआ करता था कांग्रेस में विचारक, उच्च कोटि के विचारक थे। कल्पना कर सकते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय उनके पास थे, जिन्होंने व्याकरण लिखा है, जो जबलपुर के हैं, वो कांग्रेस में रहे हैं। एक लंबी सूची बुद्धिजीवियों की रही है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो पीढ़ी समाप्त हुई और कहीं ना कहीं जो वामपंथी कैडर है उसने आकर के कांग्रेस का जो थोड़ा सा, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है इस समय कांग्रेस के विचारों पर। तो प्रशिक्षण के साथ साथ उनको अपने जो मूल मुद्दे हैं कांग्रेस के, जो गांधी जी ने कहे थे, जो सरदार पटेल ने कहे, मदन मोहन मालवीय ने कहे, नेहरू जी के अपने कुछ सिद्धांत थे, तो वो अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। तो कांग्रेस को सबसे पहले तो अपने मूल सिद्धांत पर लौट करके आना चाहिए। एक और दोनों के अंतर में आता है, कांग्रेस में जो प्रायोरिटी होती है वो राजनीति पर ज्यादा प्रायोरिटी होती है, भाजपा में जो प्रायोरिटी होती है वो राष्ट्रनीति पर प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो राष्ट्रनीति में और राजनीति में थोड़ा सा अंतर तो रहता ही है, तो वो अंतर दोनों के भीतर बराबर रहता है। भाजपा भी समय के अनुरूप आधुनिकता को कहीं ना कहीं अपनाने का प्रयत्न करती है। जिस तरीके से अब उन्होंने फोकस किया है सोशल मीडिया को, जिस तरीके से फोकस किया है, अगर आप देख रहे होंगे तो समय सोशल मीडिया का समय ज्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर के किस तरीके से नीचे तक जाने का ये अब भाजपा भी इस बात में प्रयत्न कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस प्रशिक्षण अगर आयोजित कर रही है तो मेरी दृष्टि से ये बहुत उचित है। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग
कहीं ना कहीं एक अनुशासन का भाव तो आना ही चाहिए। अनुशासन का भाव अगर हम दोनों में तुलना करेंगे तो कांग्रेस में थोड़ा सा कम है कांग्रेस में, और उसका कारण है कि सबका अपना अपना रहा है। ऐसा उदाहरण लगभग दोनों पार्टियों में मिलता है, जनसंघ में भी है और कांग्रेस में भी है, दोनों में से कोई अलग नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक बार कांग्रेस हाईकमान ने निर्णय लिया था, ये 1971 की बात है, कि राष्ट्रपति पद पर उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने तो अपने हाईकमान के फैसले का विरोध करके उन्होंने अपनी शक्ति से राष्ट्रपति को जिता दिया था। ठीक उसी प्रकार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बलराज मधोक थे जनसंघ के, उन्होंने जो बात कही, कैडर ने उसको नकारा और नए अध्यक्ष को चुना। तो कुल मिलाकर के दोनों पार्टियों में अपने अपने अनुभव हैं। तो लेकिन फिर भी मूल मुद्दे पर जो आज हमारी डिबेट का विषय है, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। प्रश्न इस बात का नहीं है कौन सही आरोप लगाता है, कौन गलत आरोप लगाता है। तो आरोप राम जी पर भी लग सकते हैं, आरोप कृष्ण जी पर भी लग सकते हैं, आरोप और देखना होगा कि ट्रेनिंग जब दी जा रही, लगातार इस तरह की ट्रेनिंग होती है, तो इससे फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं उस विषय पर भी बातचीत होनी चाहिए, डीप डाउन उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी दोनों से ही। वंदना जी, देखिए प्रशिक्षण आप लोग देते हैं, डिजिटल हमें होना है, ये समझा देते हैं किस तरह से बाकी लोगों से बात करनी है, तमाम बातें होती है, लेकिन आरोप एक दूसरे पर जो कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, आपका अध्यक्ष ऐसा था, आपका शख्स ऐसा था, कहीं ना कहीं लगता नहीं एक बार इस पर भी गहन चिंतन हो जाना चाहिए कि राजनीति में इतने आरोप वाले राजनेता नहीं होने चाहिए, चाहे दोनों ही पार्टी। आहाना जी बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहा। देखिए आहाना जी, जिस प्रकार से माननीय रमेश शर्मा जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ रही है और हमने हमेशा अपने संगठन को मजबूत करने पर कार्य किया है। और जब जब कांग्रेस ने हमें बार ललकारा है, तब हमने उनकी बातों का जवाब दिया। उसके अलावा हमने कभी कांग्रेस पार्टी की बातों का जवाब नहीं दिया। आपने देखा है, हम निरंतर अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। आज अगर हमने अपने संगठन को मजबूत नहीं किया होता तो आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी और सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी नहीं बन पाते। तो हमने जमीनी स्तर पर मेहनत की है, कांग्रेस को ललकारने और कांग्रेस को नकारने मेहनत नहीं की है। लेकिन जब आप कांग्रेस पार्टी को देखेंगी तो वो, मुझे लगता है कि हमें अपने विपक्षी दलों को हमेशा नकारना, उनका विरोध करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान हमें अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा तो हम विपक्ष का कितना भी विरोध करते रहे, जब हम के बीच में कार्यकर्ता को वहां चुना जाना है, ना कि हमने जो स्टेटमेंट्स दिए, कितना विरोध किया। हमारी जो जनहितैषी योजनाएं हम बना रहे हैं, जो स्मार्ट वर्क हम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे कितने पॉपुलर हैं, हम डिजिटल मीडियम्स का कितना उपयोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें चुनाव में जीत दिलाएंगी। और हम राष्ट्र हित में क्या कार्य कर रहे हैं, ये चीजें हमें चुनाव में जीत दिलाएंगी। ये जीत नहीं दिलाएगा कि हमने विपक्ष का कितना विरोध किया। विपक्ष का विरोध करना राजनीति का हिस्सा है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन वो मुख्य बिंदु नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि हम जनता के हित के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं। और वही प्रशिक्षण हमने निरंतर समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि जनता से संपर्क और संवाद को साधे, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे जाकर, चाहे चौपाल लगाकर। ठीक है, आपसे भी प्रतिभा जी क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी लगातार अभी संगठन सृजन का कार्य कर रही है और ये कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। तो बहुत जल्दी कांग्रेस की नई टीम सबके सामने आएगी। नया युवा पीढ़ी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कांग्रेस की विचारधारा को समर्पित है, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी गठित करेगी। और 2028 हमारा लक्ष्य है, तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी के साथ हम सब मिलकर मैदान में आएंगे और अपनी पार्टी को बहुत अच्छे बहुमत से जीत दिला कर रहेंगे। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये नहीं है कि ट्रेनिंग हो रही है, सवाल है कि क्या इससे कांग्रेस फिर से जीत पाएगी। बीजेपी की राह पर चलकर बेशक मंजिल मिलेगी या फिर से रास्ते भटक जाएंगे। संगठन मजबूत होगा या फिर इरादा, राजनीति में जनता ही आखिरी गुरु होती है। ट्रेनिंग तो मिल गई, जोश भी देखने को मिल जाएगा। अब देखना यह होगा कि जनता का भरोसा भी मिलेगा या नहीं। ट्रेनिंग से ट्रेंड बनेगा या फिर इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। क्योंकि लगातार बीजेपी कहती है कि इनकी नीतियां बनती हैं पर नियत देश के लिए नहीं है। रीति नीति की क्लास तो चल रही है, पर सवाल है कि क्या जनता पास करेगी इन सबको। खैर, ये तो भविष्य में देखना होगा। जिस तरह से कांग्रेसी प्रवक्ता ने कहा कि हम दोबारा से वापस आएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।